हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, विष्णु भक्ति को दृढ़ करने वाली और तुलसी सेवा का परम श्रेष्ठ दिन मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप से पूजन, दीपदान और रात्रि जागरण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, यह वही पावन एकादशी है जिसका महात्म्य भीष्म पितामह ने देवर्षि नारद को सुनाया था। नारद जी ने विनय से पूछा, हे पितामह, श्रावण कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है? तब भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद, श्रावण कृष्ण की यह एकादशी कामिका नाम से विख्यात है। इसके व्रत और कथा का श्रवण मात्र भी वाजपेयी यज्ञ के फल को देने वाला माना गया है। इस दिन शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, पुष्प फल और विशेषता तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। जो भक्त इस एकादशी को करता है उसे गंगा स्नान, व्यातिपात में गंडकी स्नान, केदार कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्नान के बराबर ही नहीं, उससे भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। भीष्म ने कहा, हे नारद, श्रावण मास में जो व्यक्ति केवल एक दिन भी भगवत भक्ति से विष्णु का पूजन करे, उसे उतना फल मिलता है जितना समस्त पृथ्वी को वन उपवन सहित दान करने से भी नहीं मिलता। और यदि वही पूजन कामिका एकादशी के दिन किया जाए तो वह पाप समूह को जला डालता है। इस एकादशी की सबसे मधुर बात यह है कि भगवान श्री हरि तुलसी दल से होने वाले पूजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, इन सब का दान एक और भगवान को श्रद्धा से अर्पित एक तुलसी दल, दूसरी ओर तो यह एक तुलसी दल भी भगवान को अति प्रिय होता है। तुलसी जी के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श से देह पवित्र होती है, स्नान से यम कष्ट दूर होते हैं और भगवान के चरणों में अर्पण से सीधी मुक्ति का मार्ग खुलता है। जो भक्त कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और हरि नाम के साथ जागरण करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं होते। जो घी या तिल के तेल का दीपक भगवान के सम्मुख प्रज्वलित करता है, उसके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं और वह स्वयं सूर्यलोक के सदृश प्रकाश को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पापों से भयभीत है, जो संसार सागर से उबार चाहता है, जो यम दर्शन से बचना चाहता है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कामिका एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप को भी छीण कर देती है और अंत में भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। इस कथा का सार यह है, कामिका एकादशी का सार यही है, भगवान को वही प्रिय है जो सरल, पवित्र और तुलसी सुगंधित हो। इस दिन किया गया छोटा सा तुलसी पूजन भी बड़े बड़े यज्ञों पर भारी पड़ता है। अतः श्रद्धा से उपवास, विष्णु पूजन, तुलसी अर्चन और दीपदान, यही इस व्रत की आत्मा है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय,
माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अध्यात्म और ज्ञान चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।